Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly discuss what should be your self-study plan for the next 1.5 days for your quantitative aptitude paper for May 2025. चलिए भाई क्विकली डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार, आपको क्या रिवाइज करना चाहिए? फॉर्मुलाज, रिजल्ट्स, ट्रिक्स, थियरी. सो कोई भी एक टॉपिक लो. लेट्स अज्यूम यू आर स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. तो आपने वो टॉपिक लिया, उसके आपने जिधर से भी नोट्स पढ़े हैं तो आप एक बार सब फॉर्मुलाज गो थ्रू कर लो. जो कैलकुलेटेड ट्रिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो आप क्विकली गो थ्रू कर लीजिए फॉर दैट टॉपिक जो आपने उठाया वो. नेक्स्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, मैंने जैसे लिखा है पीवाईक्यूज, मॉड्यूल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आपने जो भी बुक से प्रिपरेशन आज तक किया है, मे बी आपने सिर्फ मॉड्यूल से प्रिपेयर किया है या कोई भी दूसरे मटेरियल से प्रिपेयर किया है, जस्ट स्टिक टू दैट और वही मटेरियल या वही बुक से आप क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. कैसे कर सकते हैं? लेट्स अज्यूम, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने पीवाईक्यूज करे तो पीवाईक्यूज पे फोकस करिए. अब क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन देखिएगा, आपने सॉल्यूशंस नोट डाउन किया, यू कैन क्विकली गो थ्रू देम एंड सॉल्व अ फ्यू ऑफ देम. जैसे फॉर एग्जांपल 100 पीवाईक्यूज है समझो कोई एक टॉपिक में, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, उसमें से आप 15-20 की वैरायटी एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करके निकालिए, बाकी आप जस्ट क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं. या अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करे अभी तक जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसमें, तो बस वो गो थ्रू कर सकते हैं आप. I hope you are understanding. Two more important points. Don't give any new test and do not cover any topic that you have not covered previously. क्योंकि यार अभी आप कोई ऐसा टेस्ट देंगे जिसके आपको आंसर सॉल्यूशंस नहीं पता है, पैनिक हो जाएंगे अगर नहीं आएगा तो. कोई नया टॉपिक लेंगे फिर गड़बड़ा जाएंगे. Why to unnecessarily get panic? If you still want to give any test, तो वही टेस्ट दो जिसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास है. Although I won't suggest. एक और चीज मैं यार बोलता हूं कि पॉसिबली डू अ रिटर्न क्विकली प्रैक्टिस ऑफ द फॉर्मुलाज सो दैट यू डोंट मेस अप एनीवेयर. फॉर्मुलाज एकदम सही रहेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे यार. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं. ये एक सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है जो अगर आप पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो विदाउट रेफरिंग एनी लेक्चर्स और वीडियोस, नो वन शॉट्स नथिंग, तो आप ये फॉलो करिएगा, फ्रूटफुल रहेगा. क्या बोला था ध्यान से समझना. मैं चाहता हूं टुडे वंस यू आर डन विद योर लॉ एग्जाम, तो शाम को जैसे भी आप घर पे पहुंचते हो 6-7 बजे जो भी है, यू शुड बी डूइंग दिस थिंग्स. तो उसमें आप सबसे पहले क्या कर लो ना, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी उड़ा दो विच इज लगभग 14 मार्क्स का. देन डू रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम एंड इक्वेशंस इनइक्वालिटीज, ये लगभग 14 मार्क्स का और ये दोनों मिला के लगभग 10-11 मार्क के आएंगे यार. तो फर्स्ट स्लॉट में आपने 25 मार्क्स का कवरेज करा. क्लियर? सो बाय टू नाइट, बाय 17 मई का नाइट आपका अच्छा खासा 25 मार्क्स का रिविजन हो गया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट डे 18th में वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 स्लॉट्स 18th मई का. सबसे पहले आई वांट यू टू डू थ्योरी वाले स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट उड़ा दीजिए. चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17 एंड 18, ये लगभग ऑन एन एवरेज 20 मार्क के आसपास, ये 5-5-10, तो लगभग इधर आपका 30 मार्क का कवरेज हो जाएगा. तो बाय आफ्टरनून ऑफ 18th में प्री लंच आपका और 30 मार्क्स का कवरेज हो गया. तो आपने रिवाइज कर लिया लगभग 55 मार्क्स का. प्रेशर थोड़ा कम रहेगा अभी क्योंकि अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है आपका. नेक्स्टली इन द आफ्टरनून स्लॉट आप ये कर लो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज और सेट रिलेशन फंक्शंस, ये तीनों मिला के लगभग 12 से 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं भाई. बढ़िया, एक बार वो हो जाए फिर शाम को आप क्या करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, और आप प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल कर रहे हैं तो बढ़िया. कैलकुलस आपको जब लगे आप कर लो यार, दैट वोंट टेक मच टाइम राइट. जस्ट बाय हार्ट द फॉर्मुलाज और 2-4 सम कर दो, कैलकुलस की क्या है. तो प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिकल रीजनिंग, लगभग ये भी आपका 30 मार्क्स का कवरेज कर देगा. तो ये एक ब्रीफ है यार मेरे साइड से कि आपके पास एक प्लान रहे कि कितने देर में मैं क्या कवर करूं, सो दैट सब चीजें हो जाए और पूरा होलिस्टिक आपका रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन हो जाए. ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल डे की, गेम डे की. 19th में 5 आवर्स का स्लॉट ऐसा डाला है मैंने जो आप रिवाइज कर सकते हैं. इसमें डिपेंड करता है अभी आपका क्या बाकी है. आपको कोई फॉर्मुला, थ्योरी, ट्रिक्स रिवाइज करना है, लेटेस्ट की एमटीपीज या कोई लेटेस्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना है, या आपको मेरे सेंचुरी क्वेश्चंस करने हैं, आप कर सकते हैं. मैंने एक और चीज इधर अभी के लिए रखी, क्या, क्विक रिकैप ऑफ 31 टास्क. तो अगर आपने पूरे 31 टास्क करे हैं तो मेक श्योर आपने कुछ क्वेश्चन टिक किए रहेंगे यूनिक और इंपॉर्टेंट वाले, वो आप रिवाइज करिए यार, नहीं तो 31 टास्क का उतना आउटपुट नहीं आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अगर आपने टास्क सीरीज नहीं करी है, मेक श्योर यू डू दिस एट प्रायोरिटी यार. इसमें से जो आप कर सकते हैं करो. लेटेस्ट के 10 पीवाईक्यूज पूरे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखना, 2021 से 2025 वाला मिलेगा. उसमें से जितने पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं, जितने पेपर 2, 4, 5 आप करिएगा. एंड सेंचुरी सीरीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एमटीपीज भी करना चाहिए बट अब उतना टाइम थोड़ी ना है, सब एक दिन में क्या क्या कर लेंगे. तो जो आपको लग रहा है, अगर आपका पूरा रिवीजन हो गया, आपको लेटेस्ट के कोई पीवाईक्यूज करने वो करो, कोई सेंचुरी आपकी बाकी है वो कर लो. एक दो और इंपॉर्टेंट चीज है
मैथ्स की सेंचुरी एंड स्टैट्स की सेंचुरी आर कमिंग अप फॉर मे 2025. मैथ्स की सेंचुरी फॉर मे 2025 आज आ जाएगी अराउंड 7 PM और स्टैट्स की सेंचुरी विल बी कमिंग आउट टुमारो. सो दिस विल बी ऑन 18th में. 18th में अराउंड इन द आफ्टरनून में डाल दूंगा यार. आई एम वर्किंग ऑन इट, तो वो भी हो जाएगा. तो ये दो चीजें भी आ जाएगी. 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इट विल कवर अ गुड वैरायटी यार. तो अगर आपके पास कोई ऐसा अभी मटेरियल नहीं है समझो ये रेफर करने के लिए, तो आप सेंचुरी वाले क्वेश्चंस कर लो. इवन दैट इज फाइन. स्टे वेरी फोकस्ड. टाइम बहुत कम है यार. कीप प्रैक्टिसिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. Perfect. All the best. Vijay Baba. Jai Hind. Take care everyone.